गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। मधुर बनाओ पूरे सागर को। तुम लोग क्या कहते हो, एक मछली गंदी है ना तो पूरे तालाब को गंदा करती है, बोलते हो ना। लेकिन तीर्थंकर ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं तालाब कितना भी गंदा हो जाए, हमें गंदी मछली नहीं बनना है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो मेरे ऋषभ देव कहते हैं एक फिटकरी डालो, पूरा तालाब साफ हो जाया करता है, निर्मल हो जाया करता है। मछली क्यों, फिटकरी बनो ना, पूरे तालाब को साफ कर दो। गंदे तालाब की मिट्टी को जमीन पे दबाओ, निर्मल जल बन करके तुम रहो। ऐसी मां मत बनना कि मैं अपने लिए तो भोजन बनाऊंगी, बच्चों को भोजन नहीं बनाऊंगी। क्यों? बोले भोजन बनाने में आरंभ होता है, हिंसा होती है, चूल्हा जलाना पड़ता है, आरंभ होगा, पाप होगा। बच्चों में तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं अपने लिए बनाऊंगी। वो मां कहलाती है, उसे मां कहते हैं। बच्चों के लिए हिंसा दिखती है, खुद के लिए नहीं दिखती है। बोलो उसको मां का दर्जा मिलेगा? होती है ऐसी मां? होती है तो फिर वो मां कहलाने के लायक नहीं होती है। खुद के खाने में हिंसा नहीं है, बच्चों को खिलाने में हिंसा है, आरंभ है, पाप है। ऐसी माताएं आज बहुत हैं, ऐसे पुरुष बहुत हैं जो घर का गैस जलाने में हिंसा नहीं मानते, भगवान का दीप जलाने में हिंसा मानते हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत से हैं जो मंदिर के फूलों से नफरत करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत से हैं जो भगवान के अभिषेक को पाप समझते हैं। भगवान कभी पाप नहीं होते, पूजा कभी पाप नहीं होती है। चढ़ाना नहीं चढ़ाना अलग विषय है, लेकिन उसे पाप कहना ये मिथ्यात का उदय हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि लो। मारीची भगवान के प्रति लगाव नहीं छोड़ पाया। इतना तो विश्वास था कि मैं भगवान बनूंगा। तीर्थंकर कौन होते हैं? अपने लिए नहीं, सारे जगत का कल्याण करना है। वो धर्मात्मा होता है जो कहता है कि तुम मंदिर में ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। मेरे ऋषभ देव ने नहीं कहा मारीच ऐसा करेगा तो नरक जाएगा। मेरे ऋषभ देव कहते हैं मारीच तू कुछ भी कर, एक दिन तीर्थंकर बन करके जरूर इस धरती पर आए। एक ऐसे धर्मात्मा लोग जो दूसरों को नरक की प्रार्थना करते हैं, एक ऐसे धर्मात्मा लोग जो दूसरों को निगोद कहते हैं, जो कहते हैं पंचम काल के मुनि निगोद जाएंगे, नरक जाएंगे। ये भावना धर्म भावना है। धर्म भावना तो होती सत्वे सुमैत्रीम गुणसु प्रमोदम।
यदि ऋषभ देव कह देते मारीच तू भव भव भटकेगा, नहीं, ये भाषा तीर्थंकरों की नहीं हो सकती है। भरत जी से कहा ये तेरा बेटा तीर्थंकर बनेगा, ध्यान रखना, सोचना है आपको। इसने फूल चढ़ाया नरक जाएगा, इसने दूध चढ़ाया नरक जाएगा, ये भावना भाने वाला दीप जलाया नरक जाएगा। कितनी सुंदर भावना है, ध्यान, कौन सी भावना है ये? दूसरों को नरक भेजना, ये कौन सी भावना है? मारीच स्वयं पालन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो भी जिज्ञासु आता था कहता था भगवान के पास जाओ, फैसला वो करेंगे जिंदगी का, मेरे पास मत आओ। लेकिन मैं ये भेष धारण करके ऐसा नहीं कर सकता। सबके कल्याण की भावना रखो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये भावना धर्म की है या दूसरों को नरक भेजना, ये धर्म भावना है? आपसे पूछता हूं, किसी ने आलू खा लिया नरक जाएगा, भटकेगा, जन्म मरण होगा, मिथ्यात होगा, ये क्या है? पढ़ो मारीच की कथा, कितना भ्रष्ट से भ्रष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने नहीं कहा ये नरक जाए, उन्होंने कहा क्या, ये मोक्षगामी जीव है, आज भटका हुआ परमात्मा है, कल राह पे आ जाएगा। कभी जीवन में ऐसी भाषाएं अपने जीवन में प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आप तीर्थंकर नहीं बन सकते। वो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते। जो तरना नहीं चाहते हैं उनको भी, मारीच तरना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान उसे तारना चाह रहे थे। तिन्नाणम तारयाणम इति तीर्थंकर, उसको भी तारते। कमठ को भी पारसनाथ तार रहे थे कि तू 10 भव तक जो कुछ करना है कर ले, एक दिन तू मोक्ष का पात्र जरूर बनेगा। बच्चे गलती करें तो क्या तुम उनका सर काट देते हो? बच्चे जवाब दें तो क्या उन्हें तुम अपने जीवन के अभिन्न अंग में से, हिस्से में से निकाल के फेंक देते हो? नहीं, जैनी भटका हो कोई बात नहीं, भटकते रहे। हम पुलक सागर कहते एक दिन भटका हुआ जरूर अपने रास्ते पर पहुंचेगा। ध्यान रखना, थोड़ा धैर्य रखना, ये कथा का उपसंहार है। आएंगे भरत जी गए, जाकर के मारीच से कहा, मैं आपको ये कथा क्यों सुना रहा हूं पता है? क्यों बता रहा हूं? बस इतना करना उदयपुर वालों, और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं, मेरी इस ऋषभ कथा का आज अंतिम उपसंहार है। बैराग हो रहा है क्या? उतारो। विनोद कुछ नहीं करेगा, दे देगा, उसके पास एक और है। समझ में आ? मैं इतना ही चाहता हूं ऋषभ कथा में आओ हम भगवान के समोसरण में एक वादा करें। करोगे या नहीं करोगे? बोलो, हाथ उठा के विश्वास दिलाओ, वादा करोगे या नहीं करोगे? पक्का करोगे? ये भावना केवल मैं पुलक सागर भाता हूं, बस मैं यही भावना भाऊंगा आपके सामने। ये ऋषभ कथा आपने सुनी है, हमने सुनी है, जो टेलीकास्ट से सुन रहे हैं, जिन सरनम मीडिया से लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं इस ऋषभ कथा का समापन पर यही कहना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर एक वादा करें, एक प्रतिज्ञा करें। जीवन अनंत है, बड़ा लंबा है, असंख्यात भव भी हो सकते हैं हमारे तुम्हारे, लेकिन सचमुच ये कथा का कोई फल चाहते हैं तो इतना चाहेंगे कि किसी जन्म में मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे महावीर से जोड़ देना, और तुम भटक जाओ तो मैं तुम्हें महावीर से जोड़ दूं। भटकन संभव है, हम चाइक सम्यक्त वाले नहीं हैं, भटक सकते हैं। कितना भी बड़ा तैराक हो, काई लगे पत्थर पे पैर फिसल जाता है। इतना वादा जरूर करो कि किसी जन्म में मैं मिथ्यात की तरफ जाऊं तो तुम उस जन्म में मेरे पास जरूर आओगे, मुझे मेरे जिनेंद्र से जोड़ने के लिए। और मैं इस दुनिया में कहीं भी रहूं, मरना सबको है एक दिन,
लेकिन तुम कहीं भी रहो, जब जब जिनेंद्र के मत वालो, किसी भी जन्म में जिनेंद्र से तुम यदि विद्रोह करोगे, जिनेंद्र के विपरीत जाओगे, यदि मैं मर के स्वर्ग गया ना, तो जहां जहां तुम मिथ्यात्व में जाओगे, मैं स्वर्ग से आकर तुम्हें सम्यक्त में जोड़ने का प्रयास कर। ये कहानी एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की कहानी है। एक जन्म में थोड़ी ऋषभ कथा पूर्ण हो जाती है। जब तक हम ऋषभ देव को उपलब्ध ना हो जाए, यह कथा जन्म जन्म तक हमारे जीवन में चलती रहना चाहिए। जोड़ोगे ना, मैं भटका तो, और मुझ में भी सामर्थ्य रहा, किसी भी गति में तुम जाओ, जिस क्षेत्र तक मेरा गमन होगा, मैं तुम्हें मिथ्यात्व के कुएं में गिरने नहीं दूंगा। ध्यान रखिए, अंधे खाई में जाने नहीं दूंगा। तरीके भले अलग अलग होंगे, लेकिन जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, वो फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। तौ पादो मम हे त्वय पद्वयलीनम, यावत् जिनेन्द्र तावत् निर्वाण संप्राप्ति। इतना संकल्प पूरी जन्मेदनी कर ले। ये बात तो मैंने आपको मरने के बाद की बताई, लेकिन जीते जी इतना संकल्प करके आज इस पंडाल से जाना कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। हे प्रभु, कितने भी मत मतांतर को मारीच बना ले, लेकिन शरण तो अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि। वही हमारे जीवन की शरण हो। मैं चाहता हूं, मैं नहीं कहूंगा तुम त्यागी बनो, व्रती बनो। मैंने कल भी कहा था, रात्रि भोजन छोड़ो या ना छोड़ो, मेरे जिनेंद्र भगवान के भक्त बन करके जरूर खड़े हो जाओ। तुम कुछ भी करो या ना करो, जिन भक्ति जिनेंद्र भगवान, अकलंक निकलंक की तरह शीश कटाना पड़े तो जिन शासन के लिए हम तैयार खड़े रहेंगे। ध्यान रखना है। मेरे भगवान का वंश जाकर प्रणाम किया भरत ने, देखा समोसरण से निकले, समय हो गया है। हाथ जोड़ भरत मारीच के सामने, क्या कर रहे हो भावी तीर्थंकर? भरत ने कहा कि हे महावीर, तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान के खिलाफ विद्रोह? मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता। तुम कितने भी बड़े तपस्वी हो, कितना भी जटाजूट धारण करो, भरत तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें झुक नहीं सकता। हां, भगवान ने कहा है ना, तुम तीर्थंकर हो। मैं आने वाले महावीर को प्रणाम करता हूं। भरत ने कहा, मैं आने वाले महावीर की वंदना करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस रूप को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा मारीच। तुम मेरे आराध्य के, तुम मेरी आराधना के, तुम मेरे पूजा के केंद्र कभी नहीं बन पाओ। भले मेरे पुत्र रहो, लेकिन तुमने जो भगवान के खिलाफ काम किया है, भरत मन वचन काय संरम समारम आरम, कृतकार्य तन्मोदना से भी तुम्हारी अनुमोदना कभी नहीं करेगा ये भरत। तुम्हारे पथ का सम्मान भरत कभी नहीं करेगा। भरत करेगा तो ऋषभदेव के पथ का सम्मान करेगा।
मैं तुमसे मोह नहीं करता हूं मारीची, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो उचित नहीं है। मिथ्यात उबल गया। मैं वो बनूंगा चक्रवर्ती तुम्हारे जैसा। मैंने बाहुबली से पूछा था ना, चाचा से, काका से, कि मुझे क्या बनना है। मालूम है चक्रवर्ती भरत सम्राट, जो तुम मुझे नहीं बना पाए वो मेरे पितामह ने मुझे बना दिया। मुझे चक्रवर्ती का आशीर्वाद दिया, नारायण का आशीर्वाद दिया, मुझे तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद दे दिया। तुमसे नहीं बन पाता मैं कभी चक्रवर्ती। बाहुबली काका ने कहा था शक्तिशाली बनो, मैं शक्तिशाली बनूंगा। बाहुबली काका ने कहा था तीर्थंकर बनो, मैं तीर्थंकर बनूंगा। शब प्राप्त हो गया मुझे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीवदया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर